प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम में आप सबको जय मसीह की। मैं विश्वास करती हूँ कि आप सब भले चंगे हैं, स्वस्थ हैं और परमेश्वर के डर भय में बढ़ते चले जा रहे हैं। परमेश्वर के नाम का धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर के नाम की महिमा करते हैं कि फिर से प्रभु ने एक नए अवसर को दिया कि उसके वचन से हम सीखने पाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आज हम सीखेंगे मोर्दके के जीवन से। मोर्दके जो कि एस्तर की किताब में पाया जाता है, वो एस्तर का चचेरा भाई था। हम देखेंगे 5 पद में 5 अध्याय और 6 अध्याय में, जहाँ पर हामान जो है वो मोर्दके के अगेंस्ट में षड्यंत्र रचता है और उसके परिवार वालों को भी बताता है कि वो मोर्दके से परेशान है और वो चिढ़ता है। तो उसके घर वाले उसको सजेस्ट करते हैं कि एक 50 हाथ लंबा फांसी का फंदा बना, और वो वैसा ही सुन के करता है और कहते कि राजा से उसके विषय में कहना, तब राजा उसको वहाँ पर फांसी पे लटका देगा। और जब मोर्दके के अगेंस्ट में वो षड्यंत्र रच रहा था, सेम टाइम में, सेम नाइट में 6 अध्याय में हम देखते हैं कि राजा को नींद नहीं आ रही थी। और राजा क्या करता है, अपने इतिहास की किताब को मंगाकर पढ़ाता है और वहाँ पर उसको पता चलता है कि 2 लोगों ने षड्यंत्र राजा के अगेंस्ट रचा था और मोर्दके ने उसे पकड़वाकर राजा को हानि से बचाया था। और परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर अपने लोगों के लिए कैसे खड़े होता है। और फिर वहाँ पर वो हामान को देखता है, हामान को बुलाता है और वो हामान से ही पूछता है कि राजा यदि किसी की प्रतिष्ठा करनी चाहिए तो वो उसको क्या करना चाहिए। और हामान उसको बताता है कि उसको क्या करना चाहिए। राजकीय वस्त्र पहनाकर, जिस घोड़े पे राजा बैठता है उस घोड़े पे बिठाकर उसको पूरे शहर में घुमाना चाहिए, ऐसा बताता है। और कहता है जिसकी प्रतिष्ठा राधा करना चाहता है उसके साथ ऐसा ही किया जाए, ये प्रचार करवाए। और फिर जब राजा को पता चलता है कि हामान को पता चलता है कि राजा हामान के लिए नहीं बल्कि मोर्दके के लिए ये काम को करता है, तो वचन हमें बताता है प्रियो कि लोग आपके लिए कितना भी गड्ढा क्यों ना खोदना चाहें, लोग आपसे कितना भी बैर क्यों ना रखें, लोग चाहे आपके अगेंस्ट कितना भी क्यों ना चले जाएं, पर परमेश्वर आपकी ओर से लड़ने वाला है। वो आपको नहीं छोड़ेगा। वो आपके लिए प्लान्स को करके रखा है जो कि आपके लाभ की है, हानि की नहीं है। तो आपको अपना भरोसा सिर्फ परमेश्वर के ऊपर रखना है। कई बार ऐसा होता है, मैंने इन बीते दिनों में एक बात को सीखा कि मैं इस बात को समझ पाई जब पतरस को परमेश्वर ने कहा कि पानी में उतरा और वो पानी में चलने लगा, पर जैसे आंधी आई, जैसे तूफान आया, उसकी नज़र जब यीशु मसीह से हटकर तूफान और आंधी पर गई, वो डगमगा कर गिरने लगा। तो हमें अपनी दृष्टि सिर्फ और सिर्फ प्रभु यीशु पर लगानी है। प्रतिदिन उसकी हुजूरी में जाना है, उसके साथ बैठना है, प्रार्थना करना है, उसको महिमा देनी है, उसको आराधना देनी है। क्योंकि जब हम अपनी दृष्टि परमेश्वर से हटाते हैं, प्रभु यीशु से हटाते हैं, तो संसार की बातें हमें कठिन जान पड़ती हैं और वो हमें नुकसान पहुंचाती हैं और वो हमारे स्पिरिचुअल लाइफ को, मेंटल पीस को भी डैमेज करती है। तो हमें हर घड़ी, हर पल अपनी दृष्टि परमेश्वर के ऊपर लगा कर रखनी। किसी मनुष्य के ऊपर हमको भरोसा नहीं करना है कि कोई मनुष्य हमको छुटकारा देगा, कोई मनुष्य हमको बचाएगा, कोई मनुष्य हमारी सहायता करेगा। हालेलुया। हमको अपनी दृष्टि से परमेश्वर के ऊपर रखनी है। हमको इस बात से सीखने को मिलता है कि मोर्दके के अगेंस्ट हामान भले ही कितना चला गया और उसके लिए फांसी का फंदा तक बनवा दिया ताकि उसको उसमें लटका कर नाश करे, पर परमेश्वर सामर्थी है। उसने राजा के द्वारा ये बात को प्रकट किया कि राजा के हृदय में इस बात को स्मरण कराया। अपनी किताब, जब राजा को नींद नहीं आई थी तो उसने इतिहास की किताब निकाली और उसमें उसको पता चला कि मोर्दके ने उसके लिए ऐसी भलाई करी थी और उसने उसको बड़ा रिवॉर्ड दिया। और सचमुच में जैसी प्रतिष्ठा हामान ने कही थी कि राजकीय वस्त्र पहनाना चाहिए और घोड़े पे सवार करा के पूरे शहर में घुमाना चाहिए, तो सेम मोर्दके के साथ परमेश्वर ने करवाया। तो हमारा परमेश्वर महान है। वचन बताता है कि हमारा जो गढ़ है वो परमेश्वर ही है। परमेश्वर का वचन बताता है कि हमारी सहायता सिर्फ उसकी ओर से आती है। हालेलुया। तो हम किसी भी रीति से, किसी भी बात से हताश ना हो, हम अपने दृष्टि सिर्फ परमेश्वर के ऊपर लगाए रहें ताकि परमेश्वर हमारे लिए मार्ग निकाले और वो हमारे लिए उत्तम होगा। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू ऑल।